अगर आप सोचते हैं कि पीसीओएस एक ही बीमारी है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। पीसीओएस 4 प्रकार का होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और अगर ये भी सोचते हो कि एक ही तरह का ट्रीटमेंट से हम सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ये भी गलत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पीसीओएस के टाइप, पीसीओएस है क्या और हर टाइप को ट्रीट कैसे करना है। इसी पे छोटे छोटे मैं आज आपको टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि पीसीओएस है क्या। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जो ओवरीज होती हैं उसमें छोटे छोटे वाटरी सिस्ट बन जाते हैं, हार्मोन हो जाते हैं इम्बैलेंस, पीरियड्स हो जाते हैं इरेगुलर, और आपको आना शुरू हो जाता है मोटापा। तो कभी पीरियड्स टाइम 1 महीने में 2 बार, कई बार 3-3 महीने निकल जाते हैं। तो ये तो हो गया पीसीओएस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। 4 टाइप का पीसीओएस है। सबसे पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी का इंसुलिन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो अगर इंसुलिन हमारे सेल्स पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो होता क्या है, गर्ल्स हो जाती हैं मोटी, स्पेशली उनकी बेली फैट आता है, और इसमें जो स्वीट चीज़ें हैं उनकी क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, कई गर्ल्स की नेक ब्लैक होती है और कईयों की एक्सला ब्लैकिश हो जाती है। ये सभी चीज़ें जो हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस से होती हैं। तो इनको ठीक कैसे करना है, आप जो शुगर क्रेविंग हो रही है उसको नेचुरल स्वीटनर जो हैं उनसे ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद में आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, स्पेशली योगा, सूर्य नमस्कार, और जो आपका बटरफ्लाई आसन है ये भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। स्पेशली बेली फैट पे ध्यान जरूर दें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आपने ज़्यादा प्रयोग करना है। और अगर इन्फ्लेमेशन जो है ज़्यादा है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताती हूँ कि इन्फ्लेमेशन को कैसे ख़त्म करना है। कई बार क्रॉनिक इन्फ्लेमेटेड डिजीज़ में भी पीसीओएस हो जाता है, यानी कि मेंसेस हो जाते हैं रेगुलर, तो इरेगुलर हो जाते हैं, रेगुलर नहीं होते, सॉरी। तो उसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है, नेचुरल हर्ब्स का प्रयोग करना है, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। यानी कि आप जो आयुर्वेदा कहता है, आप हल्दी की चाय, आप अदरक की चाय, आप गिलोय का चूर्ण, ये अगर लेते हैं तो आपकी बॉडी की जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म होती है। एक चीज़ और होती है, जिनको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं उनकी इम्यूनिटी होती है कम, बार बार उनको इन्फेक्शंस होती हैं। तो काइंडली इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें। और इसके बाद में आ जाएगा एड्रीनल पीसीओएस। एड्रीनल पीसीओएस गर्ल्स में जो एड्रीनल ग्लैंड है वो ज़्यादा काम करने लगते हैं, और इससे हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसमें एक तो स्ट्रेस, नींद की कमी, और कई बार कील मुहांसे, और कई बार हर्स्यूट्स यानी कि चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमने कैसे निजात पाना है, आप प्रॉपर नींद लीजिए, एंग्जाइटी को कीजिए कम, अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, और इसके साथ में आप डीप रेस्पिरेशन ज़रूर कीजिए। डीप रेस्पिरेशन करने से, एक्सरसाइज करने से ये चीज़ आपको जो है नहीं छू पाएगी, आपका जो पीसीओएस है वो ठीक हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको इतना बताऊंगी कि पोस्ट पिल्स जो है वो पीसीओएस, यानी कि जब कोई लेडी कंटिन्यू बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती है और वो सडनली उस चीज़ को ड्रॉप करती है, तो तब भी मेंसेस जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, और पोस्ट पिल्स जो पीसीओएस है वो होता है। इसमें थोड़ी पेशेंस रखनी होती है, और अपने लाइफस्टाइल को सिंपल करना होता है, अपनी एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको चारों तरह के पीसीओएस के बारे में जानकारी दी है। अगर
आप भी पीसीओएस से पीड़ित हैं तो कमेंट सेक्शन में पीसीओएस लिखें और मुझे बोलें, मैं आपको एक्स्ट्रा इससे ठीक होने की नेचुरल वेज बताऊंगी ताकि आप तंदुरुस्त रहें। तो आज का वीडियो उन गर्ल्स को, उन लेडीज़ को भी शेयर करें जो भी मुझे सुन रहे हैं जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।